Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the virus survival in environment. Viruses की growth और survival जो है वो influence होती है by the different environmental conditions or the limiting factors like the temperature, moisture, some organic compounds like mucus, radiations, UV, etc. इनकी वजह से जो है वो वायरस का सर्वाइवल जो है वो कम या ज़्यादा होता है। तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। वायरस सर्वाइवल और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है वायरल सर्वाइवल को थ्रू प्रोटीन डीनेचर्स, डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड डिसोसिएशन। यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा तो प्रोटीन की डीनेचरिंग हो जाएगी, न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, कैप्सिड डिसोसिएशन हो जाएगी। यूजुअली इट इज़ ऑब्जर्व दैट डीएनए वायरसेस हैव मोर इंड्योरेंस देन आरएनए वायरसेस। ज़्यादा इंड्योरेंस जो है वो रखते हैं डीएनए वायरसेस आरएनए से। बट एक्सट्रीम टेम्परेचर मेक्स नो डिफरेंस इन डैमेजिंग बोथ। जनरली टेम्परेचर 60 डिग्री एंड अबव इज़ इनफ टू इनएक्टिवेट मोस्ट ऑफ द वायरसेस। 60 से अबव अगर टेम्परेचर होगा तो ज़्यादातर वायरसेस इनएक्टिवेट होंगे, अदरवाइज जो है वो ये सर्वाइव कर जाते हैं लो टेम्परेचर में। बट इन दिस कंडीशन अ वायरस टेक शेल्टर फ्रॉम द सराउंडिंग ऑर्गेनिक मटीरियल। लाइक हो सकता है इन कंडीशंस के अंदर भी कि वो सराउंडिंग मटेरियल में ब्लड, फीसेस, लाइवा वगैरह में जो है वो जाके अपना सर्वाइवल जो है वो ढूंढ लें। कंटीजियस एयरबोन वायरसेस, इन्फ्लुएंजा और कोरोना यूज लाइवा एंड म्यूकस एज कवर एंड बैरियर फॉर एक्सटर्नल अनफेवरेबल इन्वायरमेंट और ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग व्हेन एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द ओपनिंग लाइक माउथ एंड नोज, और फिर ये रिलीज होके दूसरों में भी जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। कुछ जो है वो एयरबोर्न सर्वाइवल भी होता है, वायरस सर्वाइव करते हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी, यानी कि एयर के अंदर भी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। वायरस सर्वाइवल इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विदाउट होस्ट डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर होस्ट के बगैर रह रहे हैं तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन बिटवीन नॉर्मल कंडीशन एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड टाइम। और वो जो डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर में और नॉर्मल कंडीशन में जो स्पेसिफिक टेम्परेचर और टाइम में है। अब लिपिड एनवेलप वायरसेस जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं देन नॉन लिपिड, यानी कि वो ज़्यादा जो है वो ये कह लीजिए कि चलते हैं, ज़्यादा जो है वो इम्यून सिस्टम को, या ये कह लीजिए कि उनका स्ट्रॉन्ग होता है नॉन लिपिड से। एनवेलप वायरसेस, नॉन लिपिड एनवेलप वायरसेस से। एनवेलप वायरसेस जो हैं उनमें इन्फ्लुएंजा आ जाता है, कोरोना वायरसेस आ जाता है। टेन टू सर्वाइव एट रेंज ऑफ 20 to 30%। इस इतनी रेंज में ये ह्यूमिडिटी की सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो वायरसेस विदाउट एनवेलप है लाइक एडिनो वायरसेस और राइनो वायरसेस, वो टॉलरेट एंड सर्वाइव करते हैं लॉन्गर एट हायर लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी पे, यानी कि 70 to 90% की ह्यूमिडिटी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। वायरस सर्वाइवल एंड लाइट की अगर बात करें तो वायरसेस लिविंग इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस बाय लाइट, पर्टिकुलरली फाइटोप्लैंक्टन वायरसेस इन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे। यानी कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होते हैं उनमें कुछ कुछ जो है वो लाइट के करीब रहते हैं। लाइट के करीब का मतलब है कि ये समंदर की ऊपरी सतह पे ज़्यादातर रहेंगे, और कुछ जो होते हैं वो डीप डाउनदार रहते हैं। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इट इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन मतलब प्लांट लाइक प्लैंकटन्स, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर प्लैंकटन ग्रोथ बट ऑल्सो फॉर द वायरल रेप्लिकेशन साइकिल विच इज़ वेरी एनर्जी डिमांडिंग एंड रिक्वायरमेंट इज़ फुल बाय लाइट एनर्जी। ये सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन पे नहीं रहता, ये वायरल रेप्लिकेशन साइकिल भी जो है उसको भी नीड होती है लाइट एनर्जी की, और वो लाइट एनर्जी जो है वो सनलाइट की ही एनर्जी से फुलफिल होती है उसकी रिक्वायरमेंट। तो इट लिमिट्स द वायरल अटैचमेंट टू द होस्ट सेल, और ये लिमिट करता है कि वायरल की अटैचमेंट हो होस्ट सेल से। लाइट कैन ऑल्सो हैव द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन वायरल रेप्लिकेशन। अगर यूवी रेडिएशंस होंगी तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट भी कॉज करती हैं वायरल की रेप्लिकेशन पे। और मेजर कॉज ऑफ वायरल डीके जो है वो मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो इफेक्ट्स द फोटोसिंथेटिक वायरल होस्ट। और अगर ज़्यादा कॉज की बात करें तो वायरल डीके का, वायरल को ख़राब होने का जो सबसे ज़्यादा कॉज है वो फोटोसिंथेटिक वायरल होस्ट कहलाते हैं। पीएच फैक्टर भी इफेक्ट करती है वायरल सर्वाइवल को। वायरल एक्टिवेशन रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट पीएच एनवायरनमेंट, यानी कि अच्छा पीएच एनवायरनमेंट होना चाहिए जब भी वायरस सर्वाइव करेंगे। स्टडी रिवील्स दैट द फेवरेबल पीएच फॉर वायरल सर्वाइवल इज अराउंड 6.5 हाई। वाई
वैल्यू अराउंड 7.2 to 8 एंड 5.0 to 5.5 डैमेजेस स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब 6.5 जो है वो बहुत अच्छी है, उसके बाद इतनी जो होगी 7.2 और 5.0 to 5.5 इसके स्ट्रक्चर को डैमेज करती है। लिपिड्स आर वल्नरेबल एंड हाइड्रोलाइज इन वेरी हाई बेसिक पीएच वैल्यू। लिपिड जो है वो वल्नरेबल होते हैं और हाइड्रोलाइज्ड होते हैं हाई बेसिक पीएच वैल्यू में, मतलब ब्रेक डाउन होते हैं। मैनी वायरसेस कंटेन लिपोप्रोटीन एनवलप दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल इफेक्ट। लिपोप्रोटीन की जो एनवलप होती है वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स से उनको बचाती है, बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ मोर इंटरैक्टिव विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और वो ज़्यादा इंटरैक्टिव भी रहती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक डिटर्जेंट एंड सैनिटाइजर्स ऑफ अल्कलाइन नेचर दैट डीजनरेट्स स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय वायरस। और अगर डिटर्जेंट्स और सैनिटाइजर्स इस तरह की अल्कलाइन नेचर की हम चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस को डी जनरेट कर देते हैं। नॉन एनवेलप वायरसेस मे नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट देयर रेप्लिकेशन एबिलिटीज़ आर अफेक्टेड। देयरफॉर नॉन एनवेलप वायरसेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, डीनेचर नहीं होंगे, लेकिन उनकी रेप्लिकेशन की जो एबिलिटी होती है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द viruses, bacteriophage virus. Hope you like it, and if you like it kindly subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.